और इस जीत का जश्न अब पूरा देश मनाएगा, क्योंकि इस सीरीज के पहले मैच में जीतने के साथ ही भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई थी और अब आज इंदौर टेस्ट मैच जीतने के बाद आईसीसी की टेस्ट गदा भी विराट कोहली को दी जाएगी। बड़ा दिन, बड़ी उपलब्धि पूरी टीम इंडिया के लिए और इस सफर का आगाज हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद 2 बड़ी सीरीज और खेलनी है भारतीय टीम को और संदेश यहां पर भारतीय टीम ने कुछ ऐसा ही दिया है कि सरजमी पर हराना, हिंदुस्तान की सरजमी पर टीम इंडिया को हराना बेहद मुश्किल काम है। 4 तस्वीरें आप सबसे पहले देख सकते हैं। श्रीलंका को किस तरह से हराया भारतीय टीम ने। 1-0 से पीछे थी भारतीय टीम जब ये सीरीज भारतीय टीम ने जीती थी। दक्षिण अफ्रीका को अपनी सरजमी पर हराने के बाद वेस्टइंडीज की सरजमी पर जाकर भारतीय टीम ने एक बार फिर विराट कोहली की अगुवाई में सीरीज जीता और अब 3-0 से न्यूजीलैंड को हराकर दुनिया को अपना दमखम दिखाया कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी एक बेहतर टीम बनने की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा श्रेय यहां पर जाता है, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा श्रेय यहां पर जाता है न सिर्फ उन 11 खिलाड़ियों को जो मैदान पर थे, सपोर्ट स्टाफ के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी यहां पर बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए। और सभा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं मैदान पे खेल रहे थे, हर टीम हर मैच में हमने देखा कि प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया कंडीशंस के हिसाब से। और ये बात आप बार बार कह रहे हैं कि ये एक ऐसी टीम है जहां पर काम ध्यान में रखा जाता है, नाम बहुत ज्यादा काम नहीं चलता है नाम से। और ये बात अनिल कुंबले और विराट कोहली की जो जुगलबंदी है वो बार बार प्रूव कर रहे हैं ये चीज। राजीव, ये एक सफल टीम की निशानी है कि आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आपके मेन प्लेयर्स कौन से हैं, कौन से आपके पास मैच विनर्स हैं, कौन कौन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो भारतीय टीम के सामने है वो ये है कि जो आपके जो मेन मैच विनर्स हैं उनको किस प्रकार से फिट रखा जाए, उनका वर्कलोड किस प्रकार से मॉनिटर किया जाए, कब उनको ब्रेक दिया जाए, कब प्लेयर्स को रोटेट करना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय भारतीय टीम की, क्योंकि भारतीय टीम को भी ये मालूम है कि उनके पास स्किलफुल प्लेयर्स हैं, उनके पास प्रतिभाशाली प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो टीम के लिए खेलते हैं, पर इनको किस प्रकार से फिट रखा जाए ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें न ही केवल अनिल कुंबले पर एंटायर जो आपकी टीम मैनेजमेंट है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उनको मिलजुल कर काम करना होता है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर टीम का ट्रेनर हो या फिर न्यूट्रिशनिस्ट हो या फिर मैसवर हो, तो हर लोग सभी को एकजुट होकर काम करना होता है। क्योंकि इस समय एक सिस्टम सा बन गया है कि अगर कोई किसी भी प्लेयर को ऐसा लगता है कि वो चोटिल हो रहा है या फिर हो सकता है कि उसको आगे चलकर चोट लग जाए, हैमस्ट्रिंग पुल हो जाए, तो उसके पहले ही उसको ठीक प्रकार से उसके वर्कलोड को मॉनिटर किया जाता है। तो इस समय मुझे लगता है कि ये अच्छी निशानी है कि सारा काम सही प्रकार से हो रहा है और हमारे पास शानदार बेंच स्ट्रेंथ है। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाता है तो उसके जगह पर जो खिलाड़ी अंदर आ रहा है वो भी केपेबल है परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी मिसाल जिस तरह से सभा कह रहे कि गौतम गंभीर 2 साल के बाद टीम में वापसी करते हैं और दूसरी पारी में बहुत क्रूशियल पारी उन्होंने खेली और शतक लगाया। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को अंदर 11 में मौका दिया गया सबने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ओवरऑल अगर आप एक बड़ी पिक्चर देखेंगे सीरीज में तो सिर्फ और सिर्फ आर अश्विन आपको नजर आएंगे। खासतौर से इंदौर टेस्ट मैच की बात करें, 13 विकेट उन्होंने लिए, पहली पारी में 6 विकेट और दूसरी पारी में 7 विकेट लेने में कामयाब रहे। और मजे की बात यह है कि एक ऐसी पिच पर 13 विकेट उन्होंने हासिल किए जहां पर बहुत ज्यादा मदद नहीं थी स्पिन गेंदबाजों के लिए। और हम अक्सर जब सीरीज शुरू हुई थी सभा तो चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि रैंक रनर्स मिलेंगे और इंडियन स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे, पूरी तरह से डोमिनेट तो उन्होंने किया लेकिन अच्छी पिचेस पे किया। अगर हम और सबसे अच्छी बात यह कोलकाता में हमने टेस्ट मैच जीता जहां पर सीमर्स को मदद मिल रही थी। हम इंदौर में टेस्ट मैच जीतते हैं जहां पर बैटिंग के लिए बहुत आइडियल परिस्थितियां थी। किस तरह से आप देख रहे हैं सीरीज ओवरऑल, अगर हम सीरीज जीत की बात करें तो? राजीव, ये अनिल कुंबले और विराट कोहली की पहले से ही सोच थी कि इस बार जो हमें विकेट्स मिलेंगे वो हमारे होम कंडीशंस के हिसाब से होने चाहिए। एडवांटेज वहां पर भारत को जरूर मिलना चाहिए। हमारे क्योंकि जो वेपन है वो स्पिनर्स है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि 1.5 दिन या 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना चाहिए। हमें ऐसे विकेट्स नहीं चाहिए। हमें ऐसे विकेट चाहिए जहां पर बल्लेबाज रन बनाए, अगर वो ठीक प्रकार से अप्लाई करेंगे तो स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। उसके साथ साथ जो बॉलर्स को विकेट लेने के लिए 20 विकेट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अलग प्रकार से उनको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो तीनों जो विकेट मिले हैं टेस्ट श्रृंखला में वो सारे के सारे विकेट्स कुछ इसी प्रकार से मिले हैं। अगर बल्लेबाजों ने जो एकाग्रता के साथ बैटिंग की उनको रन्स मिले हैं, ऐसा विकेट मिला है जहां पर बाउंस मिल रहा है तो आप अटैकिंग शॉट्स भी खेल सकते हैं। स्पिनर्स को मेहनत करनी पड़ी है विकेट लेने के लिए, पेस बॉलर्स को रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करना पड़ा है। अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर लें तो आज इस टेस्ट मैच में 300 रन पटना आपको लिए चलते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रावण दहन की तैयारी चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पर।
तो एक तरफ आप देख रहे हैं पूरा देश इस समय विजयदशमी का त्योहार मना रहा है, तो इससे बड़ा त्योहार क्रिकेट के मैदान पर मनाया गया, जहां पर भारतीय टीम ने न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि क्लीन स्वीप करने में भी भारतीय टीम कामयाब रही। और सब हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर। उन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन को हमें नहीं भूलना चाहिए, भले ही वो चाहे समी ने 1 विकेट हासिल किया हो या उमेश यादव ने जिस तरह का ब्रेक थ्रू दिया, तेज गेंदबाजों का कंट्रीब्यूशन भी रहा है सीरीज में, चाहे उमेश यादव, समी या भुवनेश्वर कुमार, हम तीनों की यहाँ पर चर्चा करें तो। हाँ, और ये सही परिभाषा है शानदार टेस्ट विकेट की, जहां पर कुछ न कुछ उस विकेट में हर एक जो एस्पेक्ट होते हैं क्रिकेट के वो मौजूद है। सीमर्स के लिए भी विकेट था, अगर रिवर्स स्विंग करा रहे हैं आप तो आपको विकेट मिलेगा। स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था इस विकेट में, बल्लेबाजों के लिए भी था। तो मुझे लगता है कि ये जो कंट्रीब्यूशन रहा है हर एक खिलाड़ी का, इसी वजह से इस समय इतनी शानदार उपलब्धि भारत ने प्राप्त की है। तो मेरी तरफ से भी ढेर सारी बधाई विराट कोहली को, उनको पूरी टीम को, उनकी टीम मैनेजमेंट को। और उम्मीद यही है कि आने वाले जो श्रृंखला है, इंग्लैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होने वाला है, ये जो टेस्ट श्रृंखला जीतने पर आत्मविश्वास जो है इस समय भारतीय टीम का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका फायदा जरूर होगा आने वाले श्रृंखला में भी। सबक किस तरह से आप देख रहे हैं? अब अगली सीरीज इंग्लैंड से है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है, एक बड़ा सीजन है हम कह सकते हैं भारतीय टीम के सामने। बहुत तगड़ा संदेश दिया है भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कि आप हिंदुस्तान आ रहे हैं तो तैयारी के साथ आइए। हाँ राजीव, अब मुझे खुशी तो इस बात की भी है कि जिस प्रकार से क्राउड्स आ रहे हैं टेस्ट मैचेस देखने के लिए, तो मुझे लगता है कि स्मॉलर सेंटर में या फिर हिडन में ही देख ले, वहां पर भी क्राउड था। तो अगर आप आकर्षक क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर क्राउड जरूर आएगा देखने के लिए। मुझे लगता है कई सारे कैरेक्टर इस समय भारतीय टीम में हैं जिनको देखना चाहती है हमारी पब्लिक, चाहे विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे या फिर रिद्धिमान साहा या फिर आर अश्विन, जडेजा। तो मुझे लगता है कि हर एक खिलाड़ी कुछ न कुछ ऑफर कर रहे हैं स्पेक्टेटर्स के लिए, इसीलिए ढेर सारे लोग टेस्ट मैचेस देखने के लिए आ रहे हैं। आने वाली श्रृंखला 5 टेस्ट सीरीज की है। पिछली बार आपको याद होगा इंग्लैंड ने हमें अपनी धरती पर श्रृंखला हराई थी, तो ये एक अच्छा अवसर है वापसी करने का, अच्छा अवसर है उस श्रृंखला को भी जीतने का। और अश्विन मैन ऑफ द मैच चुने गए और मैन ऑफ द सीरीज भी चुने गए। 27 विकेट उन्होंने इस पूरी सीरीज में हासिल किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से डोमिनेट किया है अश्विन ने। चेतेश्वर पुजारा ने क्या कुछ कहा, आइए वो सुनते हैं। Everyone has contributed in the series. All of us batted well, and the way our bowlers bowled, I think credit goes to them. I think it was a team effort. 300 से ज्यादा रन बनाए हैं चेतेश्वर पुजारा ने। और आखिरी टेस्ट मैच, क्योंकि वनडे सीरीज का वो हिस्सा नहीं है, आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने शतक भी लगा दिया और 300 से ज्यादा रन बनाया चेतेश्वर पुजारा ने। और नंबर 3 पे उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर हम यहां पर चर्चा कर सकते हैं सभा, क्योंकि सीरीज से पहले बातें कहीं भी निकल कर आ रही थी कि कभी सिलेक्टर से बात की है, कभी कप्तान उनके स्ट्राइक रेट से खुश नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेशन वाइज बैटिंग करना, एक एंड पे विकेट को बचा के रखना, जो जिम्मेदारी विराट ने दी इस बार चेतेश्वर पुजारा को, न सिर्फ उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि स्ट्राइक रेट भी बहुत ड्रामेटिक तरीके से चेंज नजर आया उनका। राजीव, ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप उस खिलाड़ी को से क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट, खासकर अनिल कुंबले, विराट कोहली ने ये बात बताई है चेतेश्वर पुजारा को कि वो बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं इस भारतीय टीम के लिए। टेस्ट मैचेस में उनकी जगह हमेशा से बनी रही है, उनको सिर्फ परफॉर्म करना है और खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो कि पुजारा ने इस श्रृंखला में किया। और सिर्फ इसी की देर थी कि वो किसी प्रकार से एक शतक लगा ले, जो कि अंतिम जो सीरीज हुई, जो पारी हुई है, वहां पर उन्होंने शतक लगाया। ये जो शतक था, ये एक क्लासिक जिसको कहते हैं कि टेस्ट मैच 100 की तरह से हम उसे देख सकते हैं। पहले 15-20 रन में इनको स्ट्राइक रेट करीब 25 का था, उसके बाद एक्सेलरेट किया तो 35-40 का हो गया, फिर 50-70 में उनका 50-60% हो गया था स्ट्राइक रेट। उसके बाद आखिर के जो उन्होंने 20-25 रन बनाए, वहां पर करीब 100 का उनका स्ट्राइक रेट था। तो मुझे लगता है कि ये क्लासिक टेस्ट मैच इनिंग्स रही है पुजारा की, जो खेलने के लिए वो केपेबल हैं। उनको सिर्फ बस इंतजार था हम लोगों को भी कि वो किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करे मैदान पर बल्लेबाजी के थ्रू, जो कि आज उन्होंने करके दिखाया। एक और कंट्रीब्यूशन जिसकी चर्चा हम लोग हमेशा कहते हैं कि अनसंग हीरो होते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में जिक्र नहीं होता है। विकेट कीपर की हम बात करें, रिद्धिमान साहा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की और उससे भी इंपॉर्टेंट जिस अंदाज में उन्होंने विकेट कीपिंग की है, जिस तरह से उनकी क्लीन गैदरिंग देखने को मिली, सबा कितना इंप्रेस कर पाए। अलग अलग परिस्थितियों में विकेट कीपिंग करना एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने वेस्टइंडीज में देखा उनको, हमने श्रीलंका में उनको देखा और अब इंडियन पिचेस पे क्या हम कह सकते हैं कंप्लीट विकेट कीपर हिंदुस्तान को मिल चुका है? हमेशा से राजीव वो कंप्लीट विकेट कीपर रहे हैं। जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला
करते थे बंगाल से, या फिर जूनियर क्रिकेट में भी उनको देखा गया है, तब से मैं इनको जानता हूं और हमेशा से मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी का जो ग्लव वर्क है ये शानदार है और तकनीकी रूप से बेहतरीन है, फुटवर्क काफी अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे कीपर बनने के लिए आपको रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में खेलना होता है, जो कि रिद्धिमान साहा के पास भरपूर है। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि उनके माथे पर कोई शिकन है या फिर परेशान हो रहे हैं या फिर दबाव में आ रहे हैं कि स्पिनिंग ट्रैक पर उनको कीपिंग करना है, अगर कुछ छूट गया तो क्या होगा। इस तरह की बात कभी भी रिद्धिमान साहा के दिमाग में नहीं आती है। वो फियर ऑफ फेलियर कभी भी देखने को नहीं मिलता है रिद्धिमान साहा के ग्लव वर्क में या फिर उनके अप्रोच में या फिर उनके कैरेक्टर में। और शायद सभा इसीलिए विराट कोहली ने एक बड़ा स्टेटमेंट भी दिया रिद्धिमान साहा को लेके कि दुनिया इस समय देश के जितने भी विकेट कीपर, यहां तक महेंद्र सिंह धोनी, उन सब में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर नजर आ रहे हैं इस समय। देश ही में क्यों राजीव, मुझे लगता है कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए वहां पर भी इनका स्थान सबसे ऊपर ही आएगा इस समय। कितना क्लीन ग्लव वर्क मुझे लगता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी और कीपर के पास है इस समय। एक हम बात अजिंक्य रहाणे की यहां पर करेंगे। जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की इस पूरी सीरीज में। दुनिया के हर अगर हम बात करें कोने में जाकर उन्होंने शतक लगाया, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर वो पहला शतक लगाने में कामयाब रहे इंदौर में। और उनके साथ एक और मुंबई के बल्लेबाज रोहित शर्मा, जिनकी टेस्ट क्रिकेट में जगह पक्की नहीं मानी जा रही थी, लेकिन इस सीरीज ने क्या सभा अजिंक्य पे हम आगे चर्चा करेंगे। रोहित शर्मा की जगह पक्की हुई है जिस तरह से उन्होंने कानपुर और कोलकाता की दूसरी इनिंग में रन बनाया और इंदौर की पहली इनिंग में जिस तरह से उन्होंने अर्धशतक जमाया। राजीव, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि ये सिर्फ ऐसी बातें क्यों होती है कि रोहित शर्मा की जगह पक्की नहीं है। जब तक हम लोग चयन करते थे रोहित शर्मा की जगह हमेशा से पक्की रही है 15 में कम से कम। अब 11 में उनकी जगह बनती नहीं है, बनती है कि नहीं ये निर्भर करता है टीम मैनेजमेंट। जब आप टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बनाएंगे और लगातार रन कठिन था बनाना उनके लिए राजीव, क्योंकि हर 1-2 मैच के बाद उनको बैठना पड़ता था क्योंकि उस समय कॉम्बिनेशन अलग प्रकार का था। पर हाँ, ये जरूरी है कि ये शानदार कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम का। अगर नंबर 6 पर रोहित शर्मा आ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इस श्रृंखला में बल्लेबाजी की है, तेज गति से रन बनाए हैं, यही भारतीय टीम को चाहिए। वहां पर एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो सेकंड न्यू बॉल से भी खेल सके और स्पिनर्स के सामने भी शानदार प्रकार से रन बनाए। और रोहित शर्मा स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, सीधा वो मार सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, स्वीप शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और इसमें एक वाइटल जो कॉग है वो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी है। चलिए, रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पे हमने चर्चा की, पूरी टीम के प्रदर्शन पर सभा की बेबाक राय आप सुन रहे थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विराट कोहली की कप्तानी को कितने। विजयदशमी के दिन विराट विजय आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश। इंदौर में भारतीय टीम ने न सिर्फ क्लीन स्वीप किया बल्कि नंबर 1 की टेस्ट गदा पर भी अब अपना कब्जा कर लिया। और कप्तानी पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं और जिस अंदाज में सभा विपरीत परिस्थितियों में विराट ने मैचेस जीते हैं, यहां पर हम भले ही कहें कि हम इंडियन पिचेस में मैच जीत रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां कुछ मैदानों पर खासतौर से कोलकाता में ऐसी थी जहां पर न्यूजीलैंड बाउंस बैक कर सकती थी, उनके पास चांसेस थे। लेकिन यहां पर कहते हैं कि जो सेशन वाइज अगर हम ओवरऑल देखें तो ज्यादातर सेशन विराट कोहली ने जीते और ये एक बड़ा एडवांटेज था उनकी कप्तानी को लेकर। बेहतरीन कप्तानी रही है। हर सेशन में उनका प्रयास यही था कि वो सेशन को जीतना जरूरी है, क्योंकि एक टेस्ट मैच में जो 15 सेशन होते हैं उनमें से अगर आप 10-12 सेशन अगर आप जीत जाते हैं तो फिर जीत आपकी पक्की रहती है। इसी का प्रयास रहा है टीम मैनेजमेंट और खास करके विराट का ही। इसी टेस्ट मैच में अगर आप देख ले तो शानदार तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, बेहतरीन फील्ड पोजिशनिंग रही। खुद आज उन्होंने कैच पकड़ा, जिमी नीशम का सिली मिडॉन पर खड़े हो गए, वहां पर कैच पकड़ा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरे कंट्रोल में रहे इस श्रृंखला में विराट कोहली। अपने बल्ले से भी रन देखने को मिला, उस कॉन्फिडेंस का भी उन्होंने शानदार आज नमूना पेश किया। तो मुझे लगता है कि बेहतरीन बधाई और शानदार प्रदर्शन। चलिए, तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ विजयदशमी का त्योहार पूरा देश मना रहा है, आप देख सकते हैं पटना में किस तरह से रावण दहन किया गया, इंदौर में किस तरह से भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का बैंड बजाया, क्लीन स्वीप किया, वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इसके अलावा मैसूर का सबसे फेमस दशहरे की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक